हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ चिकन मटन से भी ज़्यादा टेस्टी अरवी करी कोफ्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। तो वीडियो को इन तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो इसमें खास मैं टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ कि कोफ्ता हमें बनाना कैसे है। तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। तो मैंने यहाँ पे अरवी ले लिया है। तो अरवी मैंने यहाँ पे 250 ग्राम लिया है और इसे मैं अच्छी तरह से पहले पानी से वॉश कर ली हूँ। तो अरवी को पहले अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लीजिएगा। अब हमें इसे क्या करना है, प्रेशर कुकर में डालना है। तो अरवी को हमें यहाँ पे बॉईल कर लेना है। तो चलिए मैं इसे प्रेशर कुकर में डाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे हाफ कप पानी डालूंगी। आधा कप पानी डालकर प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगा देना है और मैं इसे गैस पे रख दूंगी मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने तक। तो चलिए आप चाहें तो 1 सीटी में भी इसे बॉईल कर सकते हैं। तो मैंने इसे गैस पे रख दिया है। अब इसमें 2 सीटी आ चुके हैं। अब मैं इसके ढक्कन को हटाकर आपको दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी अरवी जो है वो बॉइल्ड हो चुकी है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। हमें इसे कर लेना है ठंडा। तो एक प्लेट में इसे निकाल लीजिएगा अरवी को और अच्छी तरह से हमें इसे ठंडा कर लेना है। उसके बाद हमें इसे पील करना है। तो मैं इसे नाइफ़ की मदद से पील कर रही हूँ। नाइफ़ के बैक पार्ट से भी इसे आप पील कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये अरवी करी बनेगी और इतना सॉफ्ट बनेगा कि आपके मुँह में जाते ही ये घुल जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे सारी अरवी को अच्छी तरह से छील ली हूँ। तो इसी तरह से छील लेना है। अब एक बाउल ले लेना है। तो कोई भी एक बाउल ले लीजिएगा। उसमें सारी अरवी को हमें डालना है और इसे मैश कर लेना है। तो मैं यहाँ पे हाथों की मदद से ही मैश कर रही हूँ। आप चाहे तो मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे मसलते हुए अच्छी तरह से आप पहले मैश कर लीजिएगा। कोई लम्स वगैरह इसमें नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। जब तक मैं इसे साइड में रख देती हूँ, तो मैं यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार ले ली हूँ। तो कुछ स्पेशल मसाले की तैयारी करते हैं। तो मैं यहाँ पे प्याज ले ली हूँ। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसे मैंने रफली कट किया है। बारीक चॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ले लिया है, उसे भी मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे साबुत धनिया डाल रही हूँ 1 चम्मच। साबुत धनिया ज़रूर डालिएगा इस रेसिपी में। थोड़े से मैंने खड़े मसाले ले लिए हैं, जैसे कि दालचीनी का टुकड़ा और इलायची और लौंग। इनसे भी मैं इसी के साथ डाल दूँगी। अब मैं हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल रही हूँ। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें यहाँ पे 2 से 3 चम्मच पानी डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका पेस्ट बना लेना है। तो चलिए मैं इसका पेस्ट बना कर ले आई हूँ फ्रेंड्स। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें स्मूथ पेस्ट बना करके रेडी कर लेने हैं। तो मैं अभी आपको इसके पेस्ट को भी दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल इसी तरह से स्मूथ बनाइएगा। तो पानी अगर आपको ज़रूरत लगे तो और थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल 3 चम्मच यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे अरवी ले लेनी है। तो देखिए अरवी ले लेने के बाद हमें यहाँ पे थोड़े से हल्दी पाउडर डालने हैं। 1 पिंच आप यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल लीजिएगा और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक डालिएगा, क्योंकि नमक का इस्तेमाल हमें आगे भी करना है। हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है और रेड चिली पाउडर। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मैं यहाँ पे मिक्स वेज मसाले डाल दी हूँ हाफ़ टी स्पून। अब सबसे खास बात, मैं यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो बेसन यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं डालना है। इस टिप्स के साथ बनाइएगा। मैं इस अरवी में 250 ग्राम अरवी में बस 2 चम्मच बेसन का इस्तेमाल की हूँ। तो इसे हमें बेसन को डालने के बाद अच्छी तरह से अरवी के साथ बिल्कुल अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है। तो पानी वगैरह का हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। अगर ये आपके हाथों से चिपक रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा और अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो ये थोड़ी सी चिपचिपी ही होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी आपके कोफ्ता बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ज़्यादा यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स। इस रेसिपी को बनाते समय इन सभी बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, तभी आपकी अरवी करी कोफ्ता बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और बहुत ही सॉफ्ट भी बनेगी। तो हाथों को अच्छे से वॉश करने के बाद ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। थोड़ा सा हाथों में तेल लगा लीजिएगा। अब इसमें से थोड़े थोड़े बॉल्स तोड़ लेने हैं। नींबू के साइज़ का, आपको जितने बड़े साइज़ का कोफ्ता बनाना है उस हिसाब से आप बॉल्स तोड़ लीजिएगा। तो इस तरह से हमें बॉल्स को राउंड राउंड कर लेने हैं। तो सारे बॉल्स को मैं यहाँ पे बना करके रेडी कर ले रही हूँ। अगर ये आपके हाथों में थोड़ा सा चिपक रहा हो तो आप थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा करके सारे बॉल्स को बना करके रेडी कर लीजिएगा। तो मैं इसी बॉल में डाल दे रही हूँ हाफ कप पानी। और पानी डालने के बाद मैं इस तरह से जो थोड़े से इसमें चिपक रहे हैं ना, इसे भी मैं बिल्कुल अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद मैं आगे इस पानी का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, तो इसलिए साफ़ पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए अब इस बाउल को हमें साइड में रख देना है। तो देखिए कोफ्ता हमारे बन करके रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं।
तो मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसे गैस पे रख देना है गर्म होने के लिए और ऑयल इतना डालना है कि हमें इसे फ्राई करना है। तो मैं यहाँ पे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, सैलो फ्राई ही कर रही हूँ। तो इस तरह से सारे हमें कोफ्ते को डालना है। फ्लेम को मीडियम लो रखना है, मीडियम लो फ्लेम पे उलटते पलटते हुए हमें क्रिस्पी कर लेना है इस कोफ्ते को। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस कोफ्ते को फ्राई करते समय फ्लेम को हाई नहीं रखिएगा फ्रेंड्स। जैसे ही आपका तेल गर्म हो जाए तो फ्लेम को आप लो मीडियम कर दीजिएगा। लो फ्लेम पे आप इसे तल सकते हैं, अच्छे से इसे फ्राई कर लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह से रोटेट करते हुए। जब दूसरी साइड से आपका ये थोड़ा गोल्डन हो जाए ना, तभी आप इसे पलटिएगा। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। बिल्कुल इसी तरह से हमें सारे कोफ्ते को फ्राई करके रेडी कर लेने हैं। तो चलिए, सारे कोफ्ते के कलर बहुत ही सुंदर आए हैं, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो मैं वापस से उसी पैन का इस्तेमाल की हूँ, बचे हुए ऑयल को मैंने निकाल दिया है। तो 2 चम्मच मैंने इसमें तेल छोड़ दिया था। हाफ टी स्पून जीरा डाल लेना है और ग्रीन चिली डाल लेना है। आप चाहें तो रेड चिली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे थोड़ा सा हमें क्रैकल होने देना है, फ्लेम को मीडियम कर लीजिएगा। अब जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है उसे भी हमें यहाँ पे डाल देना है और फ्लेम को मीडियम हाई रखना है। मीडियम हाई फ्लेम पे इस मसाले को हमें अच्छी तरह से भुनना है। तो कुछ स्पाइसेस हमें डाल लेने हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल ले रही हूँ। स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। नमक ध्यान से रखिएगा क्योंकि नमक का इस्तेमाल हमने कोफ्ते में भी किया था। और यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे भी हाफ टी स्पून डाल लेना है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें मिक्स कर लेना है थोड़ा सा। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल लूँगी मिक्स वेज मसाले। तो 1 चम्मच मैं यहाँ पे मिक्स वेज मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस मसाले की बढ़िया वाली भुनाई कर लेनी है। तो चलिए, मीडियम हाई फ्लेम पे भी आप इसे भून सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और थोड़ी थोड़ी देर पे इसे मिक्स करते हुए आप इस मसाले को भूनिएगा। तो देखिए, बिल्कुल इसी तरह से मसाले का कलर भी चेंज हो जाएगा और इससे ऑयल भी रिलीज़ होने लगेगा। अब मैंने फ्लेम को कर दिया है मीडियम और यहाँ पे जो हमने बाउल में पानी लिया था ना, उस पानी को मैं यहाँ पे डाल दूँगी। जब मसाले आपके भुन जाए तभी इस पानी को डालिएगा और इसे डालने के बाद हमें अच्छी तरह से भून लेना है। तो आप जैसी भी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उतनी यहाँ पे आप पानी डाल लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे हाफ कप पानी का इस्तेमाल किया है। क्रश करके मैं कसूरी मेथी डाल दे रही हूँ और इसे भी डालने के बाद एक उबाल आने दूंगी। तो फ्लेम को आप मीडियम हाई कर लीजिएगा फ्रेंड्स और एक उबाल आने दीजिएगा। जैसे ही इस करी में उबाल आ जाएगा, देखिए बॉयल हो चुका है और इसकी थिकनेस देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो चुकी है। तो बस मैं इतनी ही गाढ़ी इसे रखूँगी। अब हमें इसमें सारे कोफ्ते को डाल देना है। तो देखिए, इस तरह से आप इस करी कोफ्ता को ज़रूर बनाइएगा। अरवी का ये करी कोफ्ता मुंह में जाते ही आपके घुल जाएगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, इसे हमें अच्छी तरह से एक उबाल आने देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर लूँगी। तो चलिए, मैं इसे कवर कर देती हूँ। कवर करके हमें इसे 5 मिनट के लिए एज इट इज़ ही छोड़ना है गैस को ऑफ करने के बाद। तो चलिए, 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कितना मस्त इसके अंदर तक ग्रेवी जा चुकी है इस कोफ्ते के अंदर। तो 5 मिनट इसी तरह से आप गैस को ऑफ करने के बाद कोफ्ते को डालने के लिए रखिए और छोड़ दीजिए। उसके बाद मैं आपको इसे कट करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट है ये कोफ्ता, देख रहे हैं फ्रेंड्स। वाओ, बहुत ही सॉफ्ट ये कोफ्ता करी बना है फ्रेंड्स। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं, पर ये चावल के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर मेरी रेसिपी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।